हेलो दोस्तों, पॉलिटिकल स्टडीज़ में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और वेस्टर्न पॉलिटिकल सीरीज़ में आज हम प्लेटो के शिक्षा के सिद्धांत और आदर्श राज्य के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले प्लेटो के न्याय का सिद्धांत और कम्युनिज्म का सिद्धांत और प्लेटो का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है वो पहले से ही हमारे प्लेलिस्ट में है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। शिक्षा का महत्व कितना है ये हम सबको पता है और ये बात प्लेटो को भी पता थी, इसलिए उन्होंने अपनी शिक्षा प्रणाली बड़ी ही लंबी एक प्रक्रिया रही है उनकी शिक्षा प्रणाली। आज हम उसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली को शुरू करने से पहले मैं उनके एक बहुत ही अच्छे कोट को बताना चाहूँगी। कोट है, द डायरेक्शन इन विच एजुकेशन स्टार्ट्स अ मैन विल डिटरमाइन हिज फ्यूचर इन लाइफ। तो जो शिक्षा है वो आपको आपके फ्यूचर को डायरेक्शन देगी। जो भी आप अपने फ्यूचर में अचीव करना चाहते हैं तो शिक्षा आपकी हेल्प करेगी। सो पढ़ते रहिए और शिक्षा प्राप्त करते रहिए। आप ज़रूर अवश्य ही जो भी आपके फ्यूचर्स के प्लान होंगे आप ज़रूर उसे अचीव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं शिक्षा प्रणाली से। तो प्लेटो ने शिक्षा प्रणाली में आदर्श राज्य की बात कही है। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? आदर्श राज्य हेतु नागरिक तैयार करना। ठीक है, आदर्श राज्य की उनकी संकल्पना थी, वो आदर्श राज्य बनाना चाहते थे। और आदर्श राज्य के लिए फिर आदर्श व्यक्ति भी होने भी चाहिए। मतलब उस आदर्श व्यक्ति को बनाने के लिए एक शिक्षा प्रणाली, बिना शिक्षा के कोई भी व्यक्ति आदर्श तो छोड़ो अच्छा ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो आदर्श राज्य के लिए उन्होंने ये शिक्षा प्रणाली दी। तो वो बताते हैं कि बच्चे के जन्म से लेकर ये शिक्षा प्रणाली स्टार्ट हो जाती है और एट द एज ऑफ 50 तक ये शिक्षा प्रणाली चलती रहती है। और तब जाके वो बच्चा कहीं ना कहीं बड़ा होकर दार्शनिक राजा बनता है। ये सारी चीज़ें अभी मैं आपसे शेयर करूँगी जल्दी वीडियो में। तो उन्होंने शिक्षा को 2 भागों में बांट दिया है, पहला प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा में अगर हम देखेंगे तो उन्होंने जन्म से लेकर 6 वर्ष की शिक्षा में नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा की बात करी है। और 6 से 18 वर्ष की शिक्षा में वो शारीरिक शिक्षा और बौद्धिक शिक्षा की बात करते हैं। और 18 से 20 वर्ष की उम्र में वो सैनिक शिक्षा की बात करते हैं, मतलब वो सैनिक शिक्षा देंगे। और जब ये स्टेज उनका क्रॉस हो जाएगा तब एक एग्ज़ाम होगा, एक उनका पेपर लिया जाएगा, परीक्षा ली जाएगी, जिसमें वो अगर फेल हो जाते हैं तो वो उत्पादक वर्ग में रह जाएंगे और अगर वो पास हो जाते हैं तो वो उच्च शिक्षा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और आपको तो पता ही होगा ये उत्पादक वर्ग क्या है। प्लेटो ने 3 वर्ग की बात की है, सबसे पहले शासक वर्ग, फिर सैनिक वर्ग, उसके बाद उत्पादक वर्ग। उच्च शिक्षा वो 20 से 30 वर्ष की उम्र में बताते हैं। उच्च शिक्षा में मैथ्स और ज्योतिषी और नीति शास्त्र की शिक्षा देने के बाद इनका एक फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 से 30 वर्ष की उम्र के बाद जब इन्हें गणित और ज्योतिषी की नीति शास्त्र की शिक्षा प्रोवाइड होगी, उसके बाद इनका एग्ज़ाम लिया जाएगा। और जो फेल हो जाएंगे ना वो सैनिक वर्ग में ही रह जाएंगे। ठीक है, और जो पास होंगे वो उच्च शिक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। उच्च शिक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। तो 30 से 35 वर्ग में इनका 30 से 35 वर्ष की उम्र में दर्शन शास्त्र और द्वंद्ववाद की शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे। और अगर इसमें भी वो फेल हो जाते हैं तो तब वो सैनिक वर्ग में ही रहेंगे। लेकिन अगर वो पास हो जाते हैं तब वो सबसे उच्च शिक्षा के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कैसी शिक्षा मिलेगी? व्यवहारिक शिक्षा, प्रैक्टिकल शिक्षा, लाइफ को देखने की शिक्षा। ठीक है, ट्रुथ की शिक्षा, ये जो ऐसी शिक्षा जो उन्हें कहाँ लेकर जाएगी? दार्शनिक राजा, है ना? कहाँ? दार्शनिक राजा। किस स्टेज पर दार्शनिक राजा बनेंगे ना वो? यही दार्शनिक राजा जो होगा वो क्या करेगा? वो आदर्श राज्य की स्थापना करने में मदद करेगा, हेल्प करेगा और क्या बनेगा? राजा बनेगा, शासक वर्ग बनेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट। आइडियल स्टेट में अगर हम आइडियल स्टेट के बारे में पढ़ें तो प्लेटो कहते हैं कि आदर्श राज्य तब बनेगा जब व्यक्ति योग्य होगा, है ना? और यह जब व्यक्ति योग्य होगा और अपनी योग्यता पे आधारित अपना काम करेगा। और राज्य व्यक्ति की योग्यता पर आधारित राज्य होगा। ठीक है, राज्य व्यक्ति की योग्यता पर आधारित राज्य होगा। मतलब
जिस जिस व्यक्ति की जो जो योग्यता होंगी वो उसी के योग्यता के आधार पर अपना काम करेगा। तो आदर्श राज्य के लिए प्लेटो दो अवधारणाओं को यहाँ प्रस्तुत करते हैं। एक तो शिक्षा प्रणाली, जिसका अभी अभी हमने जिक्र किया है। दूसरा साम्यवाद, जिसका इससे पहले वाले वीडियो में इसको समझा दिया गया है अच्छे से, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। बताया है कि कैसे आदर्श राज्य के लिए दार्शनिकों का शासन ज़रूरी है। किसका शासन ज़रूरी है? दार्शनिक, रूल्स ऑफ फिलोसफर्स। जो फिलोसफर किंग बने हैं ना एट द एज ऑफ 50 पढ़ाई कर करके, वही बनेंगे दार्शनिक शासन। दूसरा, आदर्श राज्य में न्याय होगा तब। और न्याय के लिए उन्होंने क्या बोला है? न्याय के सिद्धांत में क्या बोला है? जब सभी वर्ग अपना अपना काम करेंगे तो वही न्याय है। तो ये नागरिक के 3 वर्ग के बारे में बात करते हैं, जिससे कि समाज में न्याय होगा, और अगर वो अपना अपने अपने लेवल में अपने अपने वर्ग में रहकर काम करे। और इन्हीं तीनों से मिलकर क्या बनेगा? आदर्श राज्य। आदर्श राज्य जो आदर्श व्यक्ति के थ्रू आदर्श राज्य बनेगा, जो आदर्श समाज का निर्माण करेगा। ठीक है कि कार्यात्मक विशिष्टीकरण। ठीक है, अभी अभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। कार्यात्मक विशिष्टीकरण का मतलब होता है कि समाज में प्लेटो ने 3 वर्ग के बारे में बात बताया। 3 वर्ग बताया और उनके कार्य का विशिष्टीकरण किया है कि शासक वर्ग क्या करेगा? शासक वर्ग शासन करेगा, राज्य को संभालेगा। और उत्पादक वर्ग क्या करेगा? उत्पादक वर्ग जो है वो समाज में जो भी प्रोडक्शन का, जो भी उत्पादन का काम है, जिससे कि हम समाज में खाना पीना, भूख, ठीक है, सामान का वस्तु का उत्पादन, वस्तु का निर्माण, वो उत्पादक वर्ग करेगा। सैनिक वर्ग राज्य की रक्षा करेगा। तो ये कार्य का विशिष्टीकरण है ना, तो इसी कार्य के विशिष्टीकरण के अंतर आदर्श राज्य स्थापित किया जा सकता है। शिक्षा इम्पॉर्टेंट है, साम्यवादी इम्पॉर्टेंट है, और उन्होंने स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिया है। वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। स्त्री और पुरुष को उन्होंने समान अधिकार बोला है कि समाज कैसा होना चाहिए? दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, महिलाओं के साथ कोई भी अत्याचार या फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आशा करती हूँ प्लेटो का आदर्श राज्य, प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। लेकिन अभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, तो आप बिल्कुल बिना झिझके कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और पॉलिटिकल स्टडीज़ को ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो प्लीज़।